जब आसमान पे मुहर्रम का चांद निकला, ईमान वालों ने हुसैन की मोहब्बत को सीने में बसाकर माथे पे या हुसैन की पट्टी बांधकर जमाने में निकले और अपना तेवर दिखाना शुरू किया। जब जब मेरी औलादों ने तेवर हुसैनी दिखाया, तब तब मेरे बेटों पर अंगुष्ठ नुमाई करते हुए, तंज करते हुए इस दुनिया ने इल्जाम लगाया कि ये जो हुसैन के नाम पर चीखने वाले हैं ये बहुत बड़े गुनाहगार हैं। हमने कहा ओ हुसैन के गुलामों को गुनाहगार कहने वालों, कोई बात नहीं है, ये हुसैनी काफिला वाले गुनाहगार तो हो सकते हैं लेकिन मजहब इस्लाम के गद्दार नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। अभी तो कहा है शास्त हुसैन। अरे क्या शास्त हुसैन, बादशास्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, वही हुसैन शाह भी है। शकील भाई रख दो मोबाइल और सुनो। वक्त कम लूंगा लेकिन बात इंशाअल्लाह वक्त जाया नहीं करूंगा। वही हुसैन शाह भी, वही हुसैन बादशाह भी, वही हुसैन दीन भी, वही हुसैन दीन बना। बनकटी वालों, एक आदमी को एक वक्त में एक ही मनसब मिल सकता है। अगर एसपी है तो डीएसपी नहीं हो सकता, अगर डीएसपी है तो कलेक्टर नहीं हो सकता, अगर एमपी है तो पीएम नहीं हो सकता, अगर पीएम है तो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। आदमी एक होगा, बॉडी एक होगी, पर्सनालिटी एक होगी, इंसान एक होगा तो मनसब भी एक। जोर से बोलो, मनसब एक होगा लेकिन कुर्बान जा हुसैन की अजमत। आदमी है, बॉडी है, पर्सनालिटी है, मगर मनसब अल्लाह ने अनेक अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वही हुसैन शाह भी, वही हुसैन बादशाह भी, वही हुसैन दीन भी, वही हुसैन दीन की पनाह भी। अब तवज्जो चाहता हूं, अब आओ जरा करबला में चल करके आका हुसैन की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करें। इस शेर में बताया जा रहा है कि वही हुसैन शाह और वही हुसैन बादशाह। शाह तो समझ में आ गया लेकिन बादशाह समझ से बालातर है। इसलिए कि इस दुनिया का जब हमने जायजा लिया, पढ़ा, रिसर्च किया, तहकीक निकल कर सामने ये आई कि जो बादशाह होगा उसके पास कुर्सी होगी। तवज्जो चाहता हूं, ऐसे नहीं लग के बोलो या हुसैन, या हुसैन। जो बादशाह होगा उसके पास कुर्सी होगी, तख्त होगा, मशीनरी होगी, फौज होगी, सिपाह होगा, रियाया, हुकूमत का इहाता होगा। लेकिन मेरा हुसैन, ना तो आपके पास कुर्सी, ना तख्त, ना रियाया, ना फौज, ना सिपाह, फिर बादशाह कैसे बन गए? तो आओ करबला के मैदान में खड़े होकर हुसैन का जवाब ले लो। अगर जुनून से बैठे हो तो बोल दो या रसूल अल्लाह। हुसैन का जवाब है कि मेरे गुलामों, जरा एक बार यजीदियों की जानिब अपनी निगाहें बढ़ाकर देखो तो कि मैं बादशाह कैसे बना। तख्त यजीद के पास, लश्कर यजीद के पास, कुर्सी यजीद के पास, सिपाह यजीद के पास, फौज यजीद के पास, रियाया यजीद के पास, हुकूमत यजीद के पास, इख्तिदार यजीद के पास, पावर यजीद के पास, सत्ता यजीद की है।
ए हुसैन हाथ दे दीजिए, ए हुसैन हाथ दे दीजिए। क्या मतलब? अमा जिसके पास सत्ता है वो मंगता बन के खड़ा है, मेरा हुसैन बादशाह बन के खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमाम हुसैन, फैजान शुहदाए करबला, मौलाना आजम खान साहब किबला, बनकटी का हुसैनी काफिला। नारे तवज्जो चाहता हूँ मुनीर साहब, बात समझ से बाला करें कि जिस ताकतवर वो है जिसके पास फौज है, ताकतवर वो है जिसके पास लश्कर है, ताकतवर वो है जिसके पास सिपाह है। लेकिन करबला में जब नजर पड़ी तो देखा कि जिधर 22,000 का ताजा दम लश्कर, डरो खौफ का खेमा भी उधर ही लगा हुआ है। तवज्जो चाहता हूं, खौफ का खेमा भी उधर ही लगा है। अमा हुसैनी खेमे पे देख लो, 3 दिन से पानी बंद है, 3 दिन से खाना बंद है, तड़पाया जा रहा है, रुलाया जा रहा है, सताया जा रहा है, जुल्म की आंधियां चलाई जा रही हैं। मुट्ठी भर मुसलमान, मुट्ठी भर ईमान वाले खड़े हैं इस्तकामत के साथ, खड़े हैं इस्तकामत के साथ। मगर फिर भी इब्ने जियाद का खौफ खूब अच्छी तरह जाहिर था। मुश्किल साहब खत पे खत लिख रहा है, 22,000 का लश्कर भेजे हो, इतने में काम नहीं चलेगा, और जरूरत पड़ सकती है। क्या बात है भाई, काश में कहीं और ये तकरीर कर रहा होता। लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कम पड़ेगी और भेजो। ओ बनकटी के जिंदा दिल इज्जतदार मुसलमानों, आओ सब मिलकर इब्ने जियाद से पूछे, इब्ने जियाद क्या तेरा अपर क्लास खाली है? क्या तेरे सर में भेजा नहीं है? क्या तेरी मत मारी गई है? अमा इन्हें 72 को दे, 72 को, और अपने 22,000 को दे, 22,000 को। 72 को देख, भूखा है, प्यासा है, बूढ़ा है, बच्चा है, बीमार है, और तू अपनी फौज की तरफ देख, खाजा पीता ताजा दम लश्करे जर्रार है, उनको नहीं लाया है। जो बूढ़े हो, जो कमजोर हो, जो भूखे हो, जो प्यासे हो, खिला के लाया है, पिला के लाया है, तैयार करके लाया है, लड़ाकू लाया है, फौजी लाया है, असलहादार लाया है, हथियार बंद लाया है। अरे जरा देख तो, इतना डर क्यों रहा है? जब 22,000 का लश्कर 72 के मुकाबले में उतरेगा तो दुनिया पहले से समझ रही है कि इसका क्या होगा। जरा इन 72 को फिर से देख ले, जुमले पे तवज्जो। इब्ने जियाद कहता, दुनिया वालों, अरे तुम 72 को देख रहे हो और मैं 72 में देख रहा हूँ। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है भाई, जवाब नहीं, जवाब नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, और है जिंदाबाद जिंदाबाद। को देखना और है, मैं देखना और है। तवज्जो चाहता हूँ, वहाबियों ने हुजूर के हाथ को देखा तो लिख दिया हुजूर किसी चीज के मालिको मुख्तार ने, मगर बरेली के ताजदार ने हुजूर के हाथ में देखा तो लिख दिया मालिके कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। माशाअल्लाह, को देखना और है, मैं देखना और है। इब्ने जियाद कहता, दुनिया वालों, अरे तुम 72 को देख रहे हो, मैं 72 में देख रहा हूँ। जब दुनिया 72 को देखती है तो इन्हीं 72 में भूखा भी है, इन्हीं 72 में प्यासा भी है, इन्हीं 72 में बूढ़ा भी है, इन्हीं 72 में जो है बीमार भी है। लेकिन जब मैं 72 में देखता हूँ तो इन्हीं में कोई ऐसा है जो हैदर कर्रार के पुष्ट की सवारी करके आया है, कोई ऐसा है जो फातिमा का दूध पी के आया है, कोई ऐसा है जो नबी की ज़बान चूस कर आया है, कोई ऐसा है जो अली के लुक़मे खा के आया है। हाँ हाँ,
आबाद। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न शुहदाए करबला, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। जवाब खत्म करें, खत्म करें, सुनेंगे ना तो लहक कर कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वही हुसैन दीन भी, वही हुसैन दीन की पनाह भी। क्या मकाम मिला है हुसैन। इस बात को यहीं रोक करके मैं जरा हुसैन की अजमत समझा दूं। बच्चे तो रोज पैदा होते हैं, एक रिसर्च के मुताबिक 1.25 लाख बच्चे पैदा होते हैं, 1.25 लाख मरते हैं। तेरे मेरे घर में बच्चा पैदा हो तो मैं और तुम इंतजार करें, मगर कुर्बान जाओ एक बच्चा पैदा हो रहा है मदीने में। हाय हाय, इंतजार कौन कर रहा है? शमसुद्दुहा इंतजार कर रहे हैं, बदरुद्दुजा इंतजार कर रहे हैं। हालत इंतजार जरा मुलाहिजा करें। मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी के सहन में यूं घूम रहे हैं, कभी कभी मेरे आका ऐसे पंजों के बल खड़े हो जाते हैं। मस्जिद नबवी के दीवार के उस पार देख रहे हैं, कोई आ क्यों नहीं रहा है, कोई खबर क्यों नहीं ला रहा है, कोई खबर की तवज्जो है, कोई खबर क्यों नहीं ला रहा है। इतने में हुजूर की चची हजरत उम्मुल फजल का गुजर हुआ। देखा कि हुजूर के चेहरे पे, माथे पे लकीरें हैं। आका शिद्दत से किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। मदीने के मुस्तफ़ा फरमाते, हजरत उम्मुल फजल अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह क्या बात है, लगता है किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब जुमला संभालिएगा। जैसे इतना कहा तो मदीने के मुस्तफ़ा मुस्कुराए, आए यूं मुस्कुराए चांद सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ चची, मेरा इल्म कहता है आज मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा आना चाहिए। अगर हुसैन से दीवानगी है तो लहक कर कह दे, या हुसैन, मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा हुसैन आना चाहिए। मगर ये चची, मैं बाप हूँ, मैं कैसे पूछूं अपने बेटी से कि तेरा बेटा कब आएगा। ये चची जरा आप जाएं, औरत से औरत के अंदाज में पूछें कि उसका बच्चा कब आएगा। उम्मुल फजल गई हैं, हजरत फातिमा के घर पहुंची हैं। तवज्जो है ए बाबू भैया, ए भैया, नहीं बिल्कुल नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। हमको लगेगा कि आप बात करने लगे तो फिर वमा अलैना लिल बलाग। लहक कर कह दो, या हुसैन। जैसे इतना कहा मेरे मुस्तफ़ा ने कि मेरी बेटी फातिमा के घर एक बेटा आना चाहिए। हजरत उम्मुल फजल कहती, या रसूल अल्लाह मैं पता लगा कर आती हूँ। चली है हजरत फातिमा के घर। अब यहाँ से अजमत हुसैन मुलाहिजा कीजिए। उलमा की दुआओं को अपनी गले की तावीज बना करके मैं यहाँ से जुमले आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। और मचल कर कह दो, या रसूल अल्लाह। चली है सैयदा उम्मुल फजल हजरत फातिमा के आंगन में, चौखट पर पहुंची हैं, सलाम अर्ज करके घर के अंदर दाखिल हुई हैं। जैसे पहुंची सैयदा फातिमा की दहलीज पर तो क्या देखती हैं, मेरे मौला हुसैन पहले ही से हजरत फातिमा की गोद में चांद से चमकते हुए खेल रहे हैं। इतना खूबसूरत बच्चा, जैसे लगता था कि आज मदीने की दीवारों पर किसी ने तकद्दुस की शमा रोशन कर दी। मदीने के जर्रात ताबनाक महसूस हो रहे हैं। अब यहां से मैं थोड़ा इशारे में गुफ्तगू करूंगा, माँ बहनें बैठी हैं। देखिए, दुनिया में जब कोई औरत बच्चा जन्म देती है तो एक उसूल है, कानून है, जाब्ता है कि जब बच्चे के विलादत का वक्त करीब आएगा तो पहले भी खून आएगा, बाद में भी खून आएगा। पहले भी पानी होगा, बाद में भी पानी होगा। पहले भी रुतूबत होगी, बाद में भी रुतूबत होगी। पहले भी नजासत होगी, विलादत के बाद भी नजासत होगी। ये कानून है। लेकिन सैयदा उम्मुल फजल बताती हैं, आका हुसैन की अजमत समझा रही हैं। पनकटी के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर हुसैन से मोहब्बत तो सुन लो, तेरे हुसैन का मकाम और तेरे हुसैन का मर्तबा और तेरे हुसैन के विलादत की पाकीज़गी किस तरह रही है। हजरत उम्मुल फजल कहती हैं, घर के अंदर गई तो क्या देखा, एक बच्चा चांद सा चमकता हुआ सैयदा फातिमा की गोद में खेल रहा है। मैं गई, मैंने पूछा, बेटा बताओ ये बच्चा कब आया है। फातिमा कहती, दादी जान, चंद मिनटों पहले मेरी पेट में हल्की हल्की मीठी मीठी प्यारी प्यारी दर्द पैदा हुई। ये चची, मैंने आंखों को बंद किया, मेरा ये चांद सा चमकता बेटा जमीन पर तशरीफ ले आया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, और लहक कर कहो, या रसूल, तशरीफ ले आया। सैयदा उम्मुल फजल यूं चारों तरफ घूमती रही, कहती, बेटी मगर एक बात बता, दुनिया की जब कोई औरत जन्म दे
दुनिया की जब कोई औरत बच्चे की विलादत पे बच्चा किसी औरत के यहाँ बच्चे की विलादत हो तो पहले भी पानी बाद में भी पानी, पहले भी नजासत बाद में भी नजासत। अब तवज्जो चाहता हूँ, अमा हमारे तेरे मेरे घर में औरतों के बच्चा जन्म हो जाए तो 1.25 महीने तक कुरान नहीं छू सकती, 1.25 महीने तक नमाज नहीं पढ़ सकती, 1.25 महीने तक कोई भी फराइज इबादत वो कर नहीं सकती है। मगर कुर्बान जाओ हुसैन की अजमत पर। उम्मुल फजल कहती है न पहले नजासत न बाद में नजासत, न पहले गलाजत न बाद में गलाजत। तो सैयदा फातिमा ने कहा, ओ चची, अरे आप पानी और खून में हो, मेरा मकाम तो यह है कि मैंने बच्चे को जन्म भी दिया है और गुस्ल करके नमाज भी अदा कर ली है। बाबा अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं, क्या कहेंगे बाबा। यहाँ से जुमला नोट कीजिएगा, अगर यकीनन तकरीर सुनने वाले लोग बैठे हैं तो इंशाअल्लाह आप सुन करके बताइएगा। भागी मुस्तफा की बारगाह में हजरत उम्मुल फजल, या रसूल अल्लाह गजब हो गया, या रसूल अल्लाह गजब हो गया। आका फरमाते, चची क्या हुआ? कहा आपकी बेटी फातिमा ने एक बेटा जन्म दिया है। कानून तो आपने समझाया था, ज़ाब्ते तो आपने बताए थे, उसूल तो आपने समझाए थे, लेकिन या रसूल अल्लाह जब कोई औरत बच्चा जन्म देगी पहले भी नजासत बाद में भी नजासत, पहले भी पानी बाद में भी पानी। मगर आपकी बेटी फातिमा ने एक बेटा जन्म दिया है, न पहले नजासत न बाद में नजासत, न पहले गलाजत न बाद में गलाजत, न पहले पानी है न बाद में पानी है। अब तवज्जो से सुनिएगा, मेरे मुस्तफा जब इतना सुने हैं, आका मुस्कुराते मुस्कुराते हजरत मस्जिद नबवी के सहन में घूम रहे हैं। एक डाली से मेरे मुस्तफा ने यूं फूल तोड़ा, फूल तोड़कर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ये चची बताओ ये क्या है? उम्मुल फजल कहती, या रसूल अल्लाह ये फूल है। आका फरमाते, चची बताओ जब ये फूल डाली पर खिलता है तो क्या पहले भी पानी होता है बाद में भी पानी होता है? उम्मुल फजल कहती है, या रसूल अल्लाह नहीं नहीं, बल्कि नजर देखती रहती है, शाखे गुल पे तबस्सुम आता है, कली गुलजार बनकर खिल जाया करती है। ना पहले पानी होता है ना बाद में भी पानी होता है। मदीने के मुस्तफा फरमाते हैं, चची तो फिर ऐलान कर दो कि जब दुनिया की डाली में फूल खिले तो ना पहले पानी ना बाद में पानी। आज तो जन्नत की डाली में फूल खिला है, ना पहले पानी ना बाद में। अरे क्या बात भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, बनकटी के सुन्नी मुसलमान, हुसैनी काफिला, नारे तकबीर। अरे वाह वाह। बता दो जमाने वालों को कि आज तो जन्नत की डाली में फूल खिला है, ना पहले पानी है ना बाद में पानी है। ये चची पूरी दुनिया में ऐलान कर दो, नबी भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, उनके घर में आने वाला मेरा बेटा हुसैन भी पाक है। बरेली के कलंदर की नजर पड़ी तो बोल पड़े, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं भाई, क्या बात है। फरमाए वही हुसैन दीन भी, वही हुसैन दीन की पनाह भी। वाह वाह माशाल्लाह। और सुनो, ज्यादा नहीं। अरे भाई मैं ज्यादा कामयाब भाई, कामयाब। मैं परेशान नहीं करता हूँ, मेरी एक आदत है कि उतना खिलाता हूँ जितना लोग खा सके, है ना? हाँ, आजकल के जालिम बारातियों की तरह नहीं लगवा लेते हैं 3 लोगों का हिस्सा खाना और 3 लुकमा खा के टेबल के नीचे प्लेट फेंक के चले आते हैं। आता हूँ अभी हुसैनी गुलाम हूँ, अभी वहाँ भी खैरियत लेता हूँ इंशाअल्लाह। लहक कर कहो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं पूरी जिंदगी से कह दो ना या नबी अल्लाह। वही हुसैन दीन भी, वही हुसैन दीन की पनाह। आओ जरा हुसैन पाक की बारगाह में जानवे अदब तय करके मौला हुसैन से पूछे, आका कहाँ कहाँ थे तो दीन थे, और कहाँ पहुँचे तो दीन की पनाह बन गए। कहाँ कहाँ थे तो दीन थे, और कहाँ पहुँचे तो दीन की। तो करबला मुअल्ला से आपको तुरबते हुसैन से जवाब मिलेगा, बाबा अली के पुश्त में था तो दीन था। अरे नहीं, जोर से बोल कर कह दे या रसूल अल्लाह।
फातिमा के शिकमे पाक में आया तो दीन था, जमीन पर उतरा दीन था, मदीने में चलना सीखा दीन था, माँ के चादरे मोहब्बत से लिपट कर पाकीज़ा दूध पिया तो दीन था, नाना के पुष्ट की सवारी किया तो दीन था, सुल्फे मोहम्मरी से खेला तो दीन, बाबा अली की गोद में बैठकर पाकीज़ा लुकमे खाया तो दीन था, जोर से तो दीन था। उंगली पकड़कर मदीने के गलियों में कभी शेरे खुदा कभी इमामुल अंबिया के साथ चला तो दीन था, तो दीन था। हाँ, अब जरा हुसैन की अजमत यहाँ से मुलाहिजा कीजिए। मेरा हुसैन कहाँ कहाँ थे तो दीन थे, कहाँ पहुंचे तो दीन की पनाह बन गए। कहते मदीने की गलियों में था तो दीन था, करबला में मुस्तफा के दीन पर आंधियां चलाने का मंसूबा बनाया तो दीन था, नाना का शहर पाक मदीना छोड़ा तो दीन था, मक्का पहुंचा दीन था, मक्के से कूफे का सफर किया दीन था, करबला पहुंचा दीन था, खेमे लगाए दीन था, बेटों को रंग में उतारा दीन था, अली असगर का बचपना संभाला दीन था, अली अकबर की जवानी संभाली दीन था, मोहम्मद का लुटता बचपन देखा दीन था, अब्बास के बाजू संभाले दीन था, नाना का अमामा बांधा दीन था, जुल्फ़िकार हैदरी लिया दीन था, जुल्दुल पर सवार हुआ दीन था, रन में उतरा दीन था, यजीदियों के मुकाबिल में आया दीन था, जख्म लगे दीन था, जमीन पर आया दीन था, सजदे में गया दीन था, और जैसे ही मेरा सर तलवार के सद में आई, तेरा हुसैन दीन की पनाह हो गया। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, वही हुसैन दीन भी, वही हुसैन दीन की पनाह भी। अच्छा, तो बात तवज्जो के काबिल है, बात तवज्जो के काबिल है। करबला के मैदान में यजीदियों ने हुसैन से सर नहीं मांगा, जब मांगा है तो मेरे आका हुसैन से हाथ मांगा है। क्या मांगा है? पॉइंट भी नोटेड, समझने की बात। क्यों मांग रहा है हाथ, सर क्यों नहीं मांग रहा? जबकि जब तारीख पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जैसे ही आका हुसैन की गर्दन कटी, फिर किसी की शहादत करबला में नहीं हुई। तो जब यजीद प्यासा था हुसैन के सर का, तो 72 जानिसारों की जाने क्यों कुर्बान की? और यजीद तो बार बार कह रहा था हुसैन हाथ दे दो, कुंबा कबीला सब बचा दिया जाएगा। बात सिर्फ हाथ की थी, सिर्फ हाथ की बात थी। हाथ दे देते कोई जंग नहीं, हाथ दे देते कोई झगड़ा नहीं, हाथ दे देते कोई मामला था ही नहीं, सब वहीं से सुलह होके सब अपने अपने घर चले गए। आखिर हुसैन आजम ने 72 जानों को कुर्बान करके अपनी भी गर्दन कटवा करके अपना हाथ क्यों बचाया? अगर समझने के मूड में हो, सुनना चाहते हो तो 5 मिनट और संभाल लो, बोल लो लहक कर या रसूल। क्या वजह थी? तो जैसे आप मुंबई गए होंगे, देखा होगा कि आज के जमाने में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, कोई 200 महला की, कोई 70 महला की, कोई 100 महला की, कोई 80 महला की, कोई 25 महला की, देखे होंगे ना? तो ऐसे ही बिल्डिंग नहीं बना दी जाती, ऐसे बिल्डिंग नहीं, लेटे रहे अच्छा, ऐसे ही बिल्डिंग नहीं बनाई जाती है। बिल्डिंग बनाने के लिए पहले जगह का इंतखाब किया जाता है, जमीन का इंतखाब, मिराज भी समझिए, जमीन का इंतखाब होता है। फिर जमीन से मिट्टी लेकर इंजीनियर जाता है, और इंजीनियर जाने के बाद में उस मिट्टी की आजमाइश करता है, रिसर्च करता है, पूरे तरीके से उसकी पड़ताल करता है, यहाँ की मिट्टी कितना वजन बर्दाश्त कर सकती है। आए है अमर दुनिया की जमीन पर बिल्डिंग बनाना हो तो दुनियादार रिसर्च करे,
करबला के मैदान पर जब दीन की इमारत बनाना हुआ तो जो इंजीनियर था कोई और नहीं बल्कि अहमद मुख्तार थे। अरे क्या तवज्जो चाहता हूं, अहमद मुख्तार है। मेरे आका ने बता दिया। इसे इंजीनियर कहता है ना, नक्शा बना के देता है, फिर राज मिस्त्री को बुलाता है, जिसको चुनाई करनी है उसको बता देता है यहाँ पिलर रहेगा, यहाँ टाई बीम रहेगी, यहाँ दीवार रहेगी, यहाँ विंडो रहेगा, यहाँ खिड़की रहेगी, यहाँ बाथरूम रहेगा, यहाँ वॉशरूम रहेगा, यहाँ गेस्ट रूम रहेगा, यहाँ बेडरूम रहेगा, यहाँ लॉन रहेगा, यहाँ फलाना रहेगा, यहाँ धमाका रहेगा। और जब मिस्त्री बना के तैयार कर देता है तो उसके बाद भी आता है वो इंजीनियर, फिर सब देखता है कि मैंने जहाँ जहाँ बताया था वहीं वहीं है कि नहीं है। बोलो, बताता है कि नहीं बताता? अब मिस्त्री ने जिस कागज पे नक्शा बनाकर इंजीनियर ने मिस्त्री को दे दिया, अगर मिस्त्री उस कागज को भी खो दे, गायब कर दे, तो इमारत बनाना आसान होगा? अरे बोलो ना भाई, अरे बोलो ना, होगा? क्यों? इसलिए कि उस इमारत के तामीर का नक्शा जो था उसी कागज के टुकड़े पर था। अब आओ पूछो मेरे मौला हुसैन, आखिर आपने गर्दन बचाकर, हाथ बचाकर गर्दन क्यों दे दिया? हाथ दे देते तो 6 माह का असगर बच जाता, हाथ दे देते तो जवान अली अकबर बच जाता, हाथ दे देते तो अब्बास के बाजू बच जाते, हाथ दे देते तो हजरत हसन की निशानी कासिम का खूबसूरत हुस्न बच जाता, हाथ दे देते तो कभी सकीना के जगालों पे थप्पड़ न पड़ते, हाथ दे देते तो कभी ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां न लगाई जाती। क्या वजह है? सारे मजालिम सहकर भी आपने हाथ बचा लिया। तो हम लोग कहते हैं नाना ने बचपन में हुसैन से दीन जो है बचपन में हुसैन से दीन को बचाने का वादा लिया था। जब मेरे मौला हुसैन ने दीन बचाने का वादा हजरत हुसैन से बचपन में लिया था, तब जरा मुलाहिजा करें, मेरे मौला हुसैन को मेरे आका ने राज मिस्त्री बना दिया है। खुद बनकर बैठे हैं इंजीनियर। ले लिया हथेली हुसैन की, कहा बेटा हुसैन एक दिन आएगा जिस दीन की तामीर आज मैं करने निकला हूँ, बेटा इस दीन की इमारत को और मजबूत करना होगा। हाँ नाना कर दूंगा बेटा, जमीन मैंने मुंतखब कर दी है, बेटा जमीन करबला की होगी। नाना जरूर जाऊंगा बेटे, इतना आसान नहीं है, वहां पर तेरे बेटों का खून बहेगा। नाना बहते हुए देख लूंगा, तेरी औलादों को तेरे निगाहों के सामने ज़बह किया जाएगा। नाना देख लूंगा। आका फरमाते हैं तो बेटा हुसैन, ये दीन की इमारत का नक्शा तेरी हथेली पे दे रहा हूं बेटा। इसी इमारत के नक्शे को तुझे करबला की जमीन पर उतारना है, इसी को उतारना है बेटा। क्या उतार पाओगे? हाँ नाना उतार दूंगा। अरे नाना मैं आपके दीन की इमारत को इतना मजबूत बनाऊंगा, इतना मजबूत बनाऊंगा, फिर कोई भी आंधी आपके बनी मेरी बनाई हुई इमारत के दीवार को हिला भी नहीं सकती है। अब अगर यहाँ से बस एक आखिरी जुमला दे करके मैं अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर सुनने के मूड में हो तो लहक कर कह दो या रसूल अल्लाह। दे दिया इमारत के नक्शा इमाम हुसैन की हथेली पर। पूछो मौला हुसैन से कि आपने हाथ क्यों बचाया, और यजीद आपने आपसे बार बार आपका हाथ ही क्यों मांग रहा था? तो मेरे मौला हुसैन का जवाब होगा कि यजीद जानता था कि इसी हथेली पर नाना ने दीन की इमारत का नक्शा दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, क्या कह दिए भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। सलामत रहो भाई, सलामत रहो। क्या गर्दन कट गई, किसी की शहादत न हुई तो पहले ही गर्दन कटा देते, सब बच जाते। अच्छा चलो ठीक है, सब ना बच्चे कोई दिक्कत नहीं, शहीद हो गए अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन जवान शहीद हुआ तो समझ में आता है कि वो लड़ने के काबिल था, मुकाबले में गया होगा। क्या गलती रही होगी उस वक्त हजरत इमाम अली असगर की? वो तो गोद में थे ना। क्या जुर्म रहा होगा ओनो मोहम्मद का? वो तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे ना। ए मेरे मौला हुसैन,
जो मैदान में मुकाबले के लिए उतरा उसकी शहादत समझ में आई, लेकिन छोटे छोटे बच्चों की शहादत समझ में नहीं आई। देखा कि मौलाना शकील साहब क़िबला ने बहुत मेहनत और मशक्कत करके चंदा इकट्ठा किया और जो है मदरसे की तामीर करवाने लगे। मदरसे की तामीर के लिए मिस्त्री आया, बड़ी मेहनत से ईंट जमा किया, कंक्रीट जमा किया, बालू जमा किया, सीमेंट जमा किया, सब जमा करके मिस्त्री के हवाले कर दिया। कहा अब मदरसे की इमारत तुझे तामीर करनी है। ये बैठे कुर्सी पे देख रहे हैं, मिस्त्री दीवार की चुनाई कर रहा है। कुछ दूर आगे बढ़ता है, पूरा समूचा ईंट उठाता है, हथौड़ी मारता है, ईंट के 2 टुकड़े कर डालता है। बज़ाहिर तो हथौड़ी ईंट पे चला रहा था, चोट मौलाना शकील के दिल पे लग रही थी कि मैं गरीब मुसलमानों से कैसे कैसे पैसा लेके आता हूँ, बेहुदा पूरा ईंट तोड़ के रख देता है। पहुंच गए, मिस्त्री ये तेरे बाप का कमाया हुआ माल नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों की कमाई हुई दौलत है। क्यों तोड़े जा रहा है? क्यों ईंट के कभी 3 टुकड़े कर रहा है, कभी 2 टुकड़े कर रहा है? मिस्त्री ने हाथ जोड़कर, मिस्त्री खड़ा हो गया, बोला मौलाना आप आलिम हो, इल्म का मामला आप समझो, ये दीवार है, इसका मामला मुझ तक रहने दो। कहा मतलब देखो, जब मैं इसकी चुनाई करता हूँ तो कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी गैप रह जाती है। जब वो गैप खाली रह जाएगी, हवाओं के झोंकों से कहीं ये हिलने न लग जाए, कहीं बाद में आने वाले तूफान का ये सामना करने में कमजोर न पड़ जाए, इसलिए इस गैप को खाली रखने के लिए, इसको पुर करने के लिए जहाँ पौवा ईंट की जरूरत पड़ती है पौवा लगा देता हूँ, जहाँ अद्धे की जरूरत पड़ती है अद्धा लगा देता हूँ, जहाँ समूचे की जरूरत पड़ती है समूचा लगा देता हूँ। मामला क्लियर हो गया। करबला के मैदान में हुसैन आजम यही तो बता रहे हैं कि अरे मैं नाना के दीन की इमारत तामीर करने आया हूँ। मैं इसकी दीवार में जहाँ पौवा की जरूरत पड़ेगी, कभी अली असगर लगा दूंगा, कभी औलो मोहम्मद लगा दूंगा। जहाँ समूचे की जरूरत आई तो कभी अली अकबर लगा दूंगा, और इसकी दीवार को इतना मजबूत बनाऊंगा, इतना मजबूत बनाऊंगा कि नसरानियत की आंधी आवे तो टकरा कर लौट जावे, कुफ्र का जलजला आवे तो टकरा कर लौट जावे, यहूदियत का तूफान आवे तो टकरा कर लौट जावे। अब आजम खान नूरी को अर्ज करने की इजाजत दे दो। तारीख शाहिद है, वो बर्मा हो या इटली हो, वो अमेरिका हो या इजराइल हो, अमर दुनिया की कोई भी ताकत किसी मुल्क के किसी परमाणु बम से इतना नहीं डरती है जितना इन दुनिया वालों को नारे हुसैन से डर लगता है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिक्र इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, अरे माशाअल्लाह। मौलाना आजम खान साहब क़िबला, बनकटी का हुसैनी काफिला, नारे तकबीर। अरे वाह वाह वाह, तवज्जो है। अरे जवाब लहक कर कह दो या रसूल अल्लाह। जितना वक्त मुझे बोलना था, जितना मैंने सोचा था, उतना हो गया। अब जितना बोल दूं ये अल्लाह का करम है, इसलिए कि मुझे भी शकील साहब, नसीम साहब, कारी नसीम साहब अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे सोना नहीं है, इतनी ही टाइम सफ़र शुरू करना है, कहीं जाना है। तो मैं भी इंसान हूँ, रोबोट तो हूँ नहीं, है ना। मैंने पहले बताया था 10 बजे तकरीर करवाए तो मैं आऊँ, वरना यकीन मानो मैं जलसों में जाता हूँ, पहले कह देता हूँ भैया खाना पानी सारे रिश्ते बाद में, तकरीर वक्त पे करवा देना। इसलिए मेरी आदत है तकरीर सुनाने की, हम तकरीर खिला नहीं पाते। ये तो आप सुन रहे हैं, तो कुछ बातें मैं आपके दरमियान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लहक कर कह दो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं, थोड़ी जिंदगी से कह दो या नबी अल्लाह। मेरे हुसैन ने दीन की इमारत को इतना मजबूत बना दिया, इतना मजबूत बना दिया कि उसकी मिसाल आज भी दुनिया में आशिक़े रसूल पेश करते नजर आ रहे हैं। हाँ, और जिसे यकीन ना आवे, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। जरा एक नजर आप फिलिस्तीन पे नजर डालकर देखो, मुट्ठी भर हुसैनी खड़े हैं। तवज्जो चाहता हूं, मुट्ठी भर हुसैनी खड़े हैं। एक जानिब सुपर पावर अपने आप को कहने वाला अमेरिका अड़ा है, तो दूसरी तरफ आइटमी बम का बादशाह बनाने वाला इजराइल। मगर एक तो नहीं
कई महीनों से मुसलसल ईमान वालों के कभी बेटे काटे जा रहे, ईमान वालों के कभी आबादियां उड़ाई जा रही, मगर वो तनहा मुट्ठी भर मुसलमान ऐसे इस्तिकामत के साथ सब्र हुसैनी का जाम पीकर खड़े हो गए हैं कि आज भी मीडिया कहने पे मजबूर है कि इन मुट्ठी भर ईमान वालों की मजबूती देख करके अमेरिका भी बाप बाप कर रहा है, इजराइल भी बाप बाप कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अमा हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी गर्दन काटने के लिए कोई हमें डराए तो हम तो सीधा कहते हैं मौत से उसे डराना जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बनकर पैदा होने का खौफ है। हमें कुत्ता बिल्ली चूहा छछुंदर सांप गोजर नेवला बन के नहीं पैदा होना है, इसलिए कि हमें बस एक ही जिंदगी मिली है। बोलो मिली है कि नहीं मिली है? और आका हुसैन ने हमें तो मौत की हकीकत बताने का तरीका हमें खूब अच्छी तरह बताया। उलमा की दुआएं चाहता हूं, मत डराओ मेरी औलादों को, ना तो हम कुत्ते के नाम पे डरने वाले हैं, ना छछुंदर के नाम पे। और ये गलती करना भी नहीं, बिल्कुल नहीं करना, इसलिए कि ईमान वाला तो कभी मौत से डरा ही नहीं। और यकीन ना आवे तो 1400 साल से लेकर अब तक के उठा करके मेरी तारीख पढ़ लो। अमा आज तो अल्हम्दुलिल्लाह तादाद बढ़ी है, कल तो हम महज मुट्ठी भर थे, मुट्ठी भर, मगर हमारे सर रब की बारगाह में झुके होते थे, हमारे दिल मोहब्बत रसूल का मदीना होता, हमारे मुआशरे में शराब की जगह नहीं थी, हमारी आबादियों में गांजा और भांग और चिलम चिप्पड़ की जगह नहीं थी, हमारी आबादियों में जुआ ताश और मुजरा जैसी चीजों की जगह नहीं थी। तो जब वो ईमान वाले इसके रसूल का जाम पीकर वो मुट्ठी भर मुसलमान हम जिस तरफ निकलते थे तो मौत की आंखों में आंखें डालकर मौत की हकीकत समझा देते थे कि ऐ मौत तेरी हकीकत ये है कि अगर तुम मुझसे लिपट जाए तो मैं हमेशा के लिए मर जाऊं, और अगर मैं तुझसे लिपट जाऊं तो मैं हमेशा के लिए जिंदा हो जाऊं। इस जज्बे के साथ ये तारीख लिखकर मैदानों से गुजरते थे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैर जुल्मात ने दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा, क्या कहेंगे। वाह वाह, सलाम। बोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। कौन सा जुर्म है जो तेरी बस्ती में नहीं है, कौन सा गुनाह है जो हमारी आबादी में नहीं है। हुसैनियत का नाम पर नारे लगाकर खिचड़ा पकाकर लंगर लूटने वालों, सोचा है कभी कल कयामत के दिन हमें शहीदाने करबला का भी सामना करना होगा? सोचा है कभी? या उनके नाम पर सिर्फ उछल उछल कर रुमाल उड़ा उड़ा कर डीजे के पीछे नाचना ही जानते? क्या पैगाम दिया था करबला से मेरे आका हुसैन ने, क्या बताया था? आज तो कुछ लोग मार्केट में बरसात की मेढक की तरह निकले हैं और वो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए अपने नाम के आगे टाइटल लगाया, मैं मौलाई हूं। क्या टाइटल लगाया है? मैं मौलाई हूं। अमा हम सुन्नी फख्र से कहते हैं, सुन, मुझसे बड़ा मौलाई तो नहीं हो सकता। इसलिए फर्क तेरे मेरे में यह है कि तू काला मौलाई है और मैं मदीने वाला मौलाई हूं। बस यही फर्क है। लेकिन अफसोस हजरत, बस 5 मिनट बाद 10 मिनट और आपकी मोहब्बतें और आपकी दुआओं के साहिबान में मैं कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा हूं। कौन सा जुर्म है जो मेरी बस्ती में नहीं है? कौन सा गुनाह है जो मेरी आबादी में नहीं है? मेरे माशरे का मेरा बेटा, मेरे घर का जवान, उसे तो पता ही नहीं है कि शरीयत क्या है।
उसे तो पता ही नहीं वजू, गुस्ल, फराइज, नमाज, वाजिबात कुछ नहीं पता। हाँ, बंबई जाएगा, 6 महीना 8 महीना 9 महीना रहेगा, 8-10 हज़ार पे नौकरी करेगा, एक पैसा घर नहीं भेजेगा कि अब्बा बीमार है, अम्मा बीमार है, लाओ भेज दे। मिराज भाई एक पैसा नहीं भेजता, जाकिर भाई एक पैसा नहीं भेजता कि लाओ कोई बीमार है तो उसको हम भेज दें। वो पैसा इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके 6 महीना जब पूरे होंगे तो पुष्पक एक्सप्रेस का एक टिकट निकालेगा, काला पीला नीला बाल रंगवाएगा और इतना बड़ा मोबाइल खरीदेगा। मुंबई में कुछ स्टेशन है भाई, कल्ला, दादर, CST, मस्जिद बंदर, सेंटर रोड, डाकिया रोड, जिनके पीछे 150 रुपया में टी शर्ट और 70 रुपया में बनिए ही टी शर्ट मिलती। 500 रुपये में 3 जोड़ी खरीदेगा। कारी साहब, मौसा, सेहत का हाल देख लो, पूरी बॉडी छीलो तो पौवा किलो मांस है, पांव देखो जैसे बीड़ी, हवा का झोंका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कारी साहब, आज के 17-18 साल के जवानों को मार दे चमाट ना तो सुबह तक नहीं उठेगा। चैलेंज है मेरा, यह आलम है तेरे बेटों की ताकत का, मगर स्टेटस क्या दमदार लगा। स्टेटस लगाएगा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहे। अरे किधर बनाए हो दबदबा दिखाओ, अगर दबदबा ही बनाए हो तो तिलमिला क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो, चीख क्यों रहे हो, कौन सा दबदबा बनाए हो बताओ। अमा दबदबा बनाने का जुनून है तो निकल मैदान में, बना दबदबा, मगर इन नचनियों की तरह नहीं। दबदबा बनाना है तो उम्र फारूक आजम की तरह बना, मौला हुसैन की तरह बना, अमीर माविया की तरह बना, अमीर हमजा की तरह बना, हजरत इमाम अहमद रजा की तरह बना। अमा जब ऐसा दबदबा बनाएगा तो सारी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर तो ये कहता नजर आएगा, मेरी बाजुओं का रिसर्च करना बंद कर, इसलिए कि तुझे मुझे पहचाना नहीं है। अमा हम वो है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बनकटी के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। अरे वाह वाह। लेकिन अफसोस खिचड़ा बना के खाने के लिए हुसैनी है। क्यों लुटाए गए हैं बेटे करबला में बता, ओ माशरे में शराब के प्याले उतारने वालों, ओ जहेज के नाम पर कटोरा लेकर भीख मांगने वालों, ओ 250-300 बारातियों के नाम पर नौटंकी दिखाने वालों। इसी दिन के लिए मेरे मौला हुसैन ने बच्चों को कटवाया था। कल कयामत के दिन अगर मौला ज़ैनुल आबिदीन ने तेरा गिरेबान पकड़कर तुझसे पूछ लिया कि बता करबला के मनाजिर तूने तो अपनी निगाहों से नहीं देखा, लेकिन मैंने खड़े होकर के सब देखा था। जब 6 माह आकाश अगर प्यास की शिद्दत से मेरे मौला हुसैन के गोद में तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा था। औलाद वाले हो, औलाद का दर्द समझो। अमा क्या गुजरी होगी उस वक्त मेरे हुसैन के दिल पर, जब जवान बेटे के सीने से बर्छी और बर्छी के साथ कलेजे का टुकड़ा बाहर आया होगा। क्या गुजरी होगी मेरे मौला हुसैन के दिल पर, जब छोटे छोटे बच्चों ने मोहम्मद के लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदाया होगा। क्या गुजरी होगी जब सकीना के फूल जैसे चेहरे पर जालिमों के तमाचे पड़े होंगे। है कोई जवाब आपके पास? हाथों में हथकड़ियां नबी के घर की बेटियों के हाथों में डाल दी गई। किस घर की बेटी की बात कर रहा हूं मैं? तेरे मेरे घर की बेटी की बात नहीं कर रहा। अरे मैं तो उस घर की बेटियों की बात करने लगा हूं जिसकी चौखट पर जिब्रील भी आ जाए तो बगैर इजाजत के वो दहलीज के अंदर दाखिल हो। उस घर
बेटियों के सरों से चादर ततहीर छीन ली गई थी। उन बेटियों को जानवरों की नंगी पीठ पर बिठा करके उन्हें शहरों का चक्कर लगवाया था। ओ कौमे मुस्लिम की माओ, हाथ जोड़कर आजम खान नूरी की गुजारिश है आपसे, न मालूम हो तो पढ़ लो करबला, न समझ में आवे तो पूछ लो करबला से कि करबला बता तेरे कलेजे पर जवानों के खून क्यों बहाए गए। करबला बता तेरे कलेजे पर 6 माह का असगर क्यों तड़पाया गया। करबला बता तेरे जवान तेरे सीने पे जवान जवान बेटों की लाशें क्यों तड़पी हैं। क्यों उनकी हड्डियों को घोड़ों की टापों से रौंदा कर सुरमा बनाया गया। ये मजालिम क्यों सहे हैं आका हुसैन ने। तो करबला का हर जर्रा तुम्हें जवाब देगा कि मेरे मौला हुसैन को डर था कि अगर आज घराना बचाने पर उतर गया तो फिर कयामत तक के लिए उम्मत बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज घराना न बचाओ, उम्मत बचा लो। अगर बेटा बचा लूंगा तो उम्मत अपने माशरे में, अपनी आबादियों में कहीं शराब का प्याला लेकर न उतर पड़े, कहीं कलम फेंक कर उंगलियों के बीच से चिलम न दबा ले, कहीं हाथों से मजहब इस्लाम का झंडा फेंक कर अपने हाथों में शराब की बोतलें न थाम ले। अगर आज बेटा बचाने पे मैं आ गया तो कहीं ऐसा न हो कि सुन्नते रसूल जिसे शादी दुनिया कहती है उसके मौके पर एक एक शादी में 7-7 रात ये दुनिया वैशिया नचाने पे मुतरावे। हमें वो कौन सा जुर्म है जो मेरी आबादी में नहीं है। जिस चीज का डर था मौला हुसैन को वो सारे गुनाह लेकर तू मैदान में उतर गया है। अगर शिकायत कर दी सैयदा खातून जन्नत की बेटियों ने दामने रहमतुल लिल आलमीन पकड़ कर कि नाना यही वो उम्मत है जिसके सामने, जिनके लिए मेरे निगाहों के सामने कभी असगर लुटा है, कभी अकबर लुटा है, कभी कासिम लुटे हैं, कभी अब्बास के बाजू कटे हैं, कभी हमारे चेहरे पे थप्पड़ पड़े हैं, कभी ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां डाली गई है। या रसूल अल्लाह यही वो उम्मत है, यही वो उम्मत है जिसको बचाने के लिए मेरे बाबा ने अपना खानदान और अपने रुफका को कटवा दिया। मेरे मुस्तफा ने अगर पूछ लिया क्या इसी दिन के लिए मेरे अमीर हमजा का कलेजा चबाया गया था, क्या इसी दिन के लिए बिलाल को पथरीली जमीन पर घसीटा गया था, क्या इसी दिन के लिए बिलाल के सीने पे पत्थर रख करके उन्हें जानवरों से घसीटवाया गया था, क्या इसी दिन के लिए बदर में जवानियां लुटाई गई, वहद में कुर्बानियां पेश की गई थी कि तुम नाचो और नचाओ, तुम शराबी बन जाओ, शराबों को घरों में आम कर दो और तुम्हारी माँ बहन बेटियां कभी उर्स के नाम पर मेलों में बेपर्दा घूमे, कभी बाजारों में शॉपिंग के नाम पर बेपर्दा घूमे, कभी बारातों में बेपर्दा घूमे, क्या इस दिन के लिए? अरे क्या जवाब होगा तुम्हारे पास, जरा मुझे बताओ। तुझे नहीं पता महशर के भीड़ में कोई किसी का नहीं होने वाला है। ए सुन्नियों, अगर कोई किसी का होगा तो आमना का चांद होगा, और अगर फेर लिया अपना मुंह रहमतुल लिल आलमीन ने, कौन होगा बता जो तेरे सूखते हुए हल्क में कौसर का कतरा डालेगा। कौन होगा बता जो तेरे झुलसते हुए जिस्म को बचाने के लिए अपने झंडे का साया देगा। कौन होगा बताओ जो तुम्हारे हाथों में पड़ी हथकड़ियों को तोड़वा कर तुम्हें जन्नत का परवाना दिलाएगा। ए बनकटी के जिंदा दिल हुसैनी मुसलमानी, ये मुसलमानों तुम अपने आप को हुसैनी कही तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तर्ज हुसैन पे अमल करना शुरू कर दो और आला हजरत के पैगाम पे अमल कर लो कि अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहते हो तो आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशाल्लाह, क्या कहने। अरे वाह वाह वाह, जवाब नहीं भाई, जवाब नहीं, बहुत अच्छा। नाचने के लिए मुसलमान है, मटकने के लिए मुसलमान है,
मसलक आला हजरत का नारा भी मेरा मुसलमान लगाता है, लेकिन अजान मस्जिदों से होती हैं, कभी कभी तो खाली इमाम नमाज पढ़ करके बाहर निकल आता है। ये है मेरा हाल, ये है मेरे करतूत, और तमन्ना है कि मेरे घर के सारे बेटे वली कामिल बन जाए। तमन्ना है मेरे आने वाली नस्लें सब मोहम्मद बिन कासिम बनकर पैदा हों। मेरी कौम की बेटियों, तुम्हारे कोख से आने वाले बेटे सब नचनिया बन रहे हैं, तुम्हारी तवज्जो कहाँ है? तेरे पेट से जन्म हो लेने वाले बेटे आवारा हो रहे हैं, तुम्हारी नजरें कहाँ हैं? क्या वजह है कि बेटे नचनिया है, गवैया है? उसकी वजह यह है कि माँ बाप दीन से बहुत दूर है, उनका रिश्ता शरीयत से नहीं बचा है। अरे हुजूर ने तो तुझे इतनी बड़ी अजमत अता कर दी थी कि जन्नत अर्शे आजम के ऊपर था। मदीने के मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मैंने उसे वहां से खींचा, माओं के कदमों के नीचे रख दिया। पूरी जन्नत अम्मा के कदम के नीचे समेट कर रख दिया। लेकिन वाह रे अम्मा, वाह रे मेरी कौम की अम्मा, हद करके रख दिया। पूरी दोपहर दुनियावी सीरियल में ये पिक्चर है, ये गाना है, ये शाना है, ये फलाना है, डिकाना है, मस्त है। तमन्नाएं दिल में मचल रही हैं, गोद में पीने वाला बच्चा जो लेट कर दूध पी रहा है वक्त का गाजी बन जाए, मस्जिद का नमाजी बन जाए, बैतुल्ला का हाजी बन जाए, अपना सर कभी सजदे में नहीं गए। अगर चाहती हो कि औलादें तुम्हारी फरमा बरदार हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना होगा, अपने किरदार में बदलाव लाना होगा। और अगर तुम्हें न तरीका मालूम हो तो पलटकर पिछली माओं की जिंदगी पढ़ लो, जिनके पेशानियों में सजदों की तलब थी, जिनके किरदार में खातूने जन्नत का किरदार था, जिनके जबान पर गाने नहीं बल्कि नात के नगमे और दुरूदों की तालियां होती थी। हाँ हाँ, तो जब वो पाकीज़ा माए अपने पाक कोख से किसी पाक बेटे को जन्म देती थी तो वो बच्चा नचनिया नहीं होता था, गवैया नहीं होता था, शराबी नहीं होता था, जुआरी नहीं होता था, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता था तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी हो। नारे तकबीर, नारे ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे गौसिया, मौलाना आजम खान साहब किबला। आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। लेकिन अफसोस मैंने अपने ईमान को पहचानवाने के लिए घटिया तरीका इस्तेमाल किया। जब जब दुनिया ने पूछा तुम मुसलमान हो? हाँ हैं। कितने बड़े हो? चूल्हा दिखा रहा। जितनी बड़ी पतेली गोश्त की उतने बड़ा मुसलमान, जितने बड़ा हड्डी खोर उतने बड़ा मुसलमान। मगर ओ बनकटी के जिंदा दिल मुसलमानों, अमा मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि यह हड्डियों से पहचानवाया जाए। तारीख गवाह है, इतिहास साक्षी है, कुरान शाहिद है कि इस्लाम कभी बॉडियों से नहीं फैला है, इस्लाम तो मुस्तफा की सूखी रोटियों से फैला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंद करो दस्तरखानों की नुमाइश करना, आ जाओ खुदा और रसूल के बारगाहे आली में, झुकाओ पेशानियों को, कहो या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बड़े गौर से सुन रहा था ज़माना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।